हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है उसका एनोवा। एनोवा का जो एब्जर्वेशन फॉर्म है वो है एनालाइज ऑफ वेरिएंस। मीन्स एनालाइज ऑफ वेरिएंस का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं, एनोवा। वेरी गुड। चलिए, एनोवा जो टेस्ट है इसको आर ए फिशर ने दिया था और इन्हीं फीचर के नाम के कारण हम एनोवा को एफ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1920s में ये हमें टेस्ट दिया था। एनोवा इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मोर देन टू सैंपल मीन and to make inference about whether one sample are drawn from population having same means। एनोवा का यूज़ हम कहाँ कब करते हैं, कितने सैंपल रिक्वायर्ड है इसके लिए। आपने देखा था कि जब हमने टी टेस्ट किया था तब हमने देखा था कि जब हमारे पास दो सैंपल हो, एक सैंपल हो या दो सैंपल हो, उसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब दो से ज़्यादा सैंपल होंगे उस समय हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, तब हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, एनोवा। ओके, 1 एंड 2 सैंपल होने पे हम टी टेस्ट या जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब सैंपल 2 से ज़्यादा होंगे तब हम कौन सा सैंपल यूज़ करेंगे, एनोवा यूज़ करेंगे। ओके, एनोवा इज़ पावरफुल एंड कॉमनली स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इन द सोशल साइंस कैन बी हैंडल अ वेरिएशन ऑफ सिचुएशंस। एनोवा कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम सोशल साइंस के सभी रिसर्च में हम क्या करते हैं, सोशल साइंस के जितने भी एरिया हैं उन सभी में जब रिसर्च में हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स सभी हमको फॉलो करना होगा तो हम वहाँ पे एनोवा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम सिचुएशन वैरायटी होती है, कई तरीके की वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, इस एनोवा को हम पुट कर सकते हैं। एनोवा टेस्ट इसका मतलब क्या है कि एनोवा जो टेस्ट है वो 2 से ज़्यादा सैंपल में यूज़ होगा, है ना। और सोशल साइंस की सभी एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल टेस्ट को फॉलो करने के लिए एनोवा का हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ एनोवा हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कोई हाइपोथेसिस सेट करते हैं तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते समय हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, क्योंकि हमें आता सब टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, एनोवा आता है, काई स्क्वायर आता है ना। तो इस टेस्टों में सारे टेस्ट आते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, इसलिए सभी टेस्ट की कंडीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एनोवा का यूज़ होता है, सबसे पहले कंडीशन है एनोवा यूज़ करने की, फर्स्ट डाटा शुड बी क्वांटिटेटिव इन नेचर। डाटा कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए नेचर से। अगर डाटा क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव का मीन्स क्या होता है ना, कि नंबरिंग में होना चाहिए। ओके, जिसको हम काउंट कर सके ऐसे होना चाहिए, है ना। तो जिसको ऐसे डेटा जो कि क्वांटिटिव है, नंबर्स में है, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हीं कंडीशंस में हम कर सकते हैं, एनोवा का यूज़ कर सकते हैं। लेट आपने कोई सीड डाला है और हम देख रहे हैं कि क्रॉप अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। हमने 3 to 4 टाइप्स के हमने सीड लिए हैं और हम देख रहे हैं वहाँ पे कि क्रॉप्स कैसी हो रही है। तो वहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करेंगे, ओके, क्वालिटी की हम बात नहीं करेंगे। अगर क्वालिटी वहाँ पे अगर हमको मेजर करना होगी तो वहाँ पे हम एनोवा टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो जहाँ पे लेकिन अगर क्वान्टिटी वहाँ पे पुट कर ली तो हम क्या कर सकते हैं, एनोवा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर कोई है ना कहीं पर भी जहाँ पे नंबरिंग की बात होगी, क्वांटिटी काउंट करने की बात होगी, क्वांटिटी पे हमको रिसर्च करना होगा, वहाँ पे हम एनोवा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी की जहाँ पे बात करेंगे वहाँ पे हम इस टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। सेकेंड कंडीशन है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डेटा कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना। जब भी हम कोई एरिया जो चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि वो जो नंबरिंग हो, जो फ्रीक्वेंट ना, जो क्वालिटी मतलब जो वेरिएशंस हैं डेटा की, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए उसमें, ओके, है ना। जैसे कि हम बात करें कि मुझे कुछ कल्चर पे कुछ किसी कल्चर में ना कितने लोगों ने फॉलो किया, कोई फेस्टिवल है उस पर मुझे कोई रिसर्च करना है, तो मैं यहाँ पे जो रिसर्च करूँगी मैं ये देखूँगी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, है ना। एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होना चाहिए, या फिर अगर अलग 2-3 कल्चर को मैं ले लूँ या ज़्यादा कल्चर को मैं इन्वॉल्व करती हूँ उसमें, तो फिर बस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वहाँ पे हो जाए, सभी तरीके के लोग आ जाए, ओके। तो डाटा नॉर्मली कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एक तरीके के लोग ही वहाँ पे होना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम कोई डेथ नंबर और डेथ पे हम कोई रिसर्च करें कि किस एरिया में कितनी डेथ हो रही है, क्यों हो रही है, ओके। और अभी इतना हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना के कारण, है ना, तो वहाँ पे डेथ रेशो क्या हो गया, बढ़ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे ये मेजर करूँ कि
लास्ट ईयर इतनी डेथ हुई थी, इस बार इतनी डेथ हुई, और उस पर करके मुझे मैं कुछ रिसर्च तो जो आएगा कि इस ईयर में ज़्यादा डेथ हुई है, अगर मैं किसी और पॉइंट को यहाँ पे इनबिल्ड कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ईयर ये वाला नहीं हुआ, ये जो सीजन जो चल रहा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, मैं किसी फूड प्रोडक्ट के कंजप्शन पे अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ कि कितनी कंजप्शन उसकी हो रही है, और मैं अगर यही वाले मंथ ले रही हूँ या ये वाला क्वार्टर ले रही हूँ या ये वाला ईयर ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इस ईयर में या इस क्वार्टर में क्या होंगे, जो कंजप्शन से वो ऑफकोर्स लो ही है। ओके, तो इस कंडीशंस में अगर मैं इस तरीके की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे, अगर मैं इस कंडीशन में इस एरिया को, इस टाइम पीरियड को अगर चूज़ कर रही हूँ, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये बाकी सब नॉर्मल नहीं है। तो इस तरीके का अगर मुझे कुछ देना, अगर अच्छा, लेकिन अगर मुझे केवल कोरोना के कारण ही निकालना है, मैंने एक्सपेक्ट ये दिया है कि लास्ट टाइम बता देता, तब वहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं सिंपल रूप में देख रही हूँ कि मैंने 4 ईयर के डेटा कलेक्ट किया है और मैं उसमें मेजर करना चाह रही हूँ कि ये डेटा ना कंजप्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, लोगों में कंजप्शन कितना इंक्रीज़ हुआ है या कितना डिक्रीज़ हुआ है, अगर मुझे इस तरीके कोई डेटा को कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे मैं ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। ओके, है ना। मेजर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं वो कंटिन्यूसली एक जैसे ही होना चाहिए, वहाँ पे किसी चीज़ का इफेक्ट, अलग से किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो कि एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो। ओके, नेक्स्ट इज सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन फ्रॉम रैंडम वेरिएशंस, है ना। हम इस रैंडम वेरिएशंस तो हम पहले भी समझ चुके हैं। रैंडम वेरिएशन क्या होता है, जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया है, तो मुझे पता है कि कॉइन पे एक तरफ हेड है एंड एक तरफ टेल है, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मीन्स दैट रैंडमली बेसिस पे हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इस बार कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, नेक्स्ट टाइम कॉइन टॉस करूँगी तो देखना जरूर टेल आएगा, क्योंकि दो ही होते, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कैसा है, रैंडमली बेसिस पे होना चाहिए। मैंने अगर कोई डाई अगर मैंने थ्रो करी है तो मुझे पता है इसमें 1 2 से लेकर 6 नंबर है, तो आपको 1 से लेकर 6 तक के बीच में ही नंबर आएंगे, लेकिन कोई भी एक नंबर आ सकता है जब मैं डाई को थ्रो कर रही हूँ, तो है ना। तो इसी प्रकार से जो डेटा है वो कैसे होना चाहिए, रैंडमली बेसिस पे होना चाहिए, रैंडमली उनमें बेसिस पे डेटा होने चाहिए। ओके, तो ये हमने कुछ कंडीशंस देखी कि एनोवा हम कब कब यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके नेक्स्ट है इसके टाइप्स, है ना। एनोवा जो है, जो उसका पहला जो टाइप्स है वो है 1 वे क्लासिफिकेशन, सेकेंड है 2 वे क्लासिफिकेशन, और इसको हम है ना, और ये जो 3 वे क्लासिफिकेशन लिखा उसको मल्टीवेरिएट क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। और ये तीनों ही क्लासिफिकेशन को भी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनोवा हमने क्या पढ़ा है, एनोवा का ऑब्जर्वेशन फॉर्म क्या होता है, एनालाइज ऑफ वेरिएंस। इसको किसने दिया है, आर ए फिशर ने 1920 में दिया है। एनोवा कब यूज़ करता है, जब सैंपल 2 से ज़्यादा हों, क्योंकि 2 तक तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। जब सैंपल 2 से ज़्यादा होंगे तब हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, एनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं, मीन को है ना, मीन वेरिएशंस को चेक करने के लिए। ओके, है ना। और सोशल साइंस के सभी जो जितने भी स्टैटिस्टिकल एरिया हैं वहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनोवा टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, वेराइटी ऑफ सिचुएशंस होती है। कंडीशन कौन कौन सी है, तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने पहले देख ली कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके, सेकंड, क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा होगा तो हम एनोवा टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एंड फोर्थ, डेटा कैसा होना चाहिए, सैंपल कैसे होना चाहिए, रैंडमली बेसिस पे कलेक्ट किया होना चाहिए ना, रैंडमली वेरिएशंस होना चाहिए उसमें, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, इस एनोवा टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसके स्टेप्स को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। आई होप आप सभी को ये इस वीडियो में समझ में आया होगा।